अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़हरा किचन। आज हम ज़हरा किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी, कनौर बीफ बिरयानी। चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने डाला इसमें एक प्याली घी में डाला प्याज जैसे ब्राउन हुआ हमने इसमें डाला तेज़पात, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च। अब इसे थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद अब जैसे इसका कलर चेंज हुआ है प्याज का, अब हम इसमें डालेंगे अपने अदरक लहसुन पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच। अदरक लहसुन डाल के हम इसे करेंगे अच्छी तरह मिक्स, थोड़ा सा भूनेंगे। और जैसे ही ये भूनने के बाद इसकी खुशबू जैसे ही फैलेगी और लहसुन का कलर हमारा चेंज होगा, फिर हम इसमें डालेंगे अपनी बाकी चीज़ें। लहसुन का कलर हमारा हो चुका है चेंज। अब हम इसमें डालेंगे अपना ये गोश्त जो हमने धो के इसे रखा हुआ है। गोश्त है मेरे पास तकरीबन आधा किलो, मैंने इसमें डाल दिया। इसको अच्छी तरह भूनेंगे यहाँ तक के गोश्त का कलर सफ़ेद हो जाए। जैसे इसका पानी खुश्क होगा इसका कलर सफ़ेद होगा। चलेंगे अपने अगले स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ रहिए ताकि आपको हर पॉइंट बासानी समझ में आ सके और आपकी डिश में किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश ना रहे और आपकी डिश बिल्कुल सुपर बनी। गोश्त का कलर हमारा तब्दील हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम अपने मसाले, जिनमें सबसे पहले हल्दी हम इसमें डालेंगे 1/4। ये हो गई हमारी हल्दी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक डालेंगे जायका, ये भी हो गया। अब इसके बाद डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च पिसी हुई, मेरे पास है कश्मीरी लाल मिर्च। इसका जायका, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कुटी हुई लाल मिर्च सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे अपना गरम मसाला। ये है मेरे पास पिसा हुआ 1/4। पहले डाला था खड़ा मसाला, अब यह पिसा हुआ गरम मसाला। इस तरह से इस जायके में और भी 4 चांद लग जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपनी सूखी कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च के बाद डालेंगे सूखी धनिया हम डालेंगे 2 चम्मच। ये सारे मसाले डाल के हम इसे अच्छी तरह करेंगे मिक्स। इन्हें मिक्स करने के बाद ताकि इनकी खुशबू ये तमाम मसाला हमारे गोश्त में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने टमाटर है मेरे पास 2 अदद, जिन्हें मैंने रिंग की सूरत में काट लिया है। एक है साफ़ मिर्च, इसकी करनी है 1 की 2। अब ये इसमें डालेंगे। डालने के बाद इसे थोड़ा सा पकाएंगे। पकाने के बाद फिर हम शुरू करेंगे इसमें अपना अगला स्टेप। चलें, ये है मेरे पास 1 अदद कनौर क्यूब। ये देखें, ये है कनौर क्यूब की शक्ल में। अब हम इसे डालेंगे इसके अंदर। और ये है मेरे पास नेशनल बिरयानी का पैकेट 1 अदद। ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसमें डाल के, इससे इनका अरोमा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये लें जी, मसाले सारे हमारे गोश्त में अच्छी तरह रख चुके हैं। गोश्त की शक्ल भी बहुत ही खूबसूरत सी हमारे सामने आ चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अपना कनौर क्यूब और साथ ही डालेंगे नेशनल बिरयानी पैकेट 1 अदद, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू के साथ। अब इसे भूनेंगे जहाँ होगी इसकी फिर अच्छी तरह भुनाई, ताकि बिरयानी हमारी बहुत ही सुपर तरीके से बन सके। चलें, ये हमारा भुन चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम पानी 2 गिलास पानी डालने के बाद हम दे देंगे इससे दम। ये हो गया इसमें पानी। अब इसे करेंगे अच्छी तरह मिक्स। चलें, अब इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे दम की कंडीशन में रखेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट में हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल जाएगा। जब गोश्त गल जाएगा फिर चलेंगे स्टेप 2 की तरफ। अच्छी सी बिरयानी, मज़ेदार सी बिरयानी आज बनेगी हमारे दस्तरखान की ज़ीनत। ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है। चलें, आ जाएँ, चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। ये है मेरे पास मेरा वो गोश्त जो हमने अभी बनाया था। ये गोश्त मेरा बिल्कुल गल चुका है। ये देखें जी, गोश्त बिल्कुल गल चुका है, रेडी हो चुका है। अब हम स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। इसमें मैंने फिर वही आधी प्याली घी लिया, उसके अंदर डाला 1 प्याज। इसको करेंगे हल्का सा ब्राउन। जैसे ये ब्राउन होगा अब हम इसमें डालेंगे अपना वही गोश्त जो हमने अभी बनाया था। ये देखेंगे मेरा चुका है अपना वही गोश्त जो हमने अभी आपके सामने इसे बनाया था। गोश्त मेरा गल चुका था। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। हमने इसमें अपना मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही मज़ेदार सी चीज़, गौर से देखिएगा। ये देखें, इसमें मैं डाली हूँ 150 ग्राम आलू इमली और इसके साथ डालूँगी 50 ग्राम में ये अपने आलू बुखारा। इसको डाल के अच्छी तरह करेंगे मिक्स, ताकि ये अच्छी तरह हमारे गोश्त में मिक्स हो जाए।
चलें, जब ये गोश्त हमारा अच्छी तरह भून जाए, आलू मूली और ये आलू बुखारा अच्छी तरह मिक्स हो जाए, फिर हम इसमें दोबारा डालेंगे नमक। वो था पहले स्टेज में गोश्त के लिए नमक डाला था, अब ये डालेंगे अपनी बिरयानी के लिए नमक हस्बे ज़ायका। इसे चख ज़रूर लीजिएगा ताकि जहाँ कमी बेशी हो आप उसे सेट कर लें। अब इसके बाद मैं डालूँगी इसमें पानी तकरीबन डालेंगे, मेरे पास है 1 किलो चावल, उस हिसाब से मैं डालूँगी इसमें 1.5 किलो पानी। अपनी पानी में अपने डाल चुकी हूँ। अब इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जैसे पानी को उबाल आना शुरू होगा फिर काम करेंगे हम। अब आगे देखें बिरयानी के साथ क्या होने वाला है। बहुत ही यूनिक और बहुत ही सुपर बिरयानी हमारी तैयार होने जा रही है। स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ रहिएगा। चलें वापस आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखें स्टेज पे पानी को मेरे उबाल आ चुका है, बबल मेरे बनने लग चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी 1 चम्मच सिरका किस लिए डालेंगे, वो इसलिए डालेंगे ताकि हमारे चावल जो हैं वो टूटे ना। सिरका यहाँ आधा चम्मच ज़रूर डालिएगा, आधे से 1 चम्मच इधर सिरका डालेंगे। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपने राइस। ये है मेरे पास राइस। ये वाले राइस वो हैं जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। अब मैंने इसे अच्छी तरह धोया है। धोने के बाद अब मैं शामिल करूँगी इसमें अपने ये राइस। कोई दाना ज़ाया नहीं करना क्योंकि रिस्क है, रिस्क ज़ाया करना गुनाह है। ये देखिए अभी इसके अंदर डाल दिया अपने राइस। ये राइस हो गए शामिल, इन्हें करेंगे मिक्स। अब इस स्टेज में ख्याल क्या रखना है, जहाँ सबसे बड़ी गलती होती है वो ये है कि हम फ़ौरन इसे कवर कर देते हैं। इसे कवर नहीं करना, कवर करने से हमारा चावल टूट जाएगा। इसे छोड़ देना है जब तक इसमें बबल नहीं बनेंगे, पानी हमारा खुश्क नहीं होगा, तब तक इसे कवर नहीं करना। चलें ये पानी खुश्क होते तक करते हैं इसका वेट। आप देखें इस बिरयानी को, बबल में इसमें बनने शुरू हो चुके हैं। ये देखें जी, जब इस स्टेज पे आएंगे बबल मेरे बन चुके हैं। चावल मेरा बिल्कुल सालन बिल्कुल सीधा है। अब इस स्टेज पे हम इसे दम की कंडीशन में 8 से 10 मिनट के लिए रखेंगे। 8 से 10 मिनट के बाद हम इसका दम खोलेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, आप इसे फॉलो करेंगे तो आपकी ये बिरयानी कभी भी ख़राब नहीं होगी और आपका चावल कभी भी नहीं टूटेगा। रेस्टोरेंट से बेहतर बिरयानी आपके घर में तैयार होगी और मेहमान जो होगा वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। चलें अब इसे रखते हैं दम पे, दम के बाद फिर मिलते हैं। हेलो जी, 8 से 10 मिनट का दम हमारा आ चुका है। ये देखें खिले खिले से चावल, ना ही इसमें पानी है ना ही इसमें अब कोई और चीज़ है जिससे ये हमारा चावल टूटेगा। ये देखें जब इसे क्या करना है, हमने डिश आउट करना है। डिश आउट कैसे करेंगे, इसमें हमने साइडें खोलनी है। साइडें खोलेंगे, साइडें खोल के फिर चावल निकालेंगे, दरमियान से नहीं निकालें। बस यहीं से हम गलती करते हैं, दरमियान से चावल निकालते हैं जिससे चावल टूट जाता है। डिश आउट करने का भी तरीका है, वो तरीका मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिया। साइडें खोलें, साइडों से चावल निकालें। अब हम निकालेंगे इन्हें अपनी खूबसूरत से प्लेटर में। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबूदार जायकेदार कनौर की सुपर बिरयानी हमारी हो चुकी है तैयार। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार है, इसकी खुशबू मेरे पूरे किचन में फैल चुकी है। अब तो मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिए और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से दाद ज़रूर वसूल कीजिएगा। उम्मीद है आपके घर वाले आपको इनाम दिए बगैर नहीं रहेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हैं नई रेसिपी के साथ। ज़हरा को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।